वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 13 मई 2024 और 13 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मदर्स डे कब मनाया गया है? तो मदर्स डे ये मनाया गया है 12 मई को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मातृत्व का सम्मान करने के लिए हर साल मई के दूसरे रविवार को ये मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसे दुनिया भर में अलग अलग फॉर्मेट में मनाया जाता है। मदर्स डे इसकी शुरुआत एक अमेरिकन एक्टिविस्ट थी, एना जार्विस, इन्होंने की थी। इन्होंने अपनी माँ की पुण्यतिथि को मातृत्व दिवस के रूप में मनाया था और वर्ष 1914 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और तभी से ये हर साल मई के दूसरे संडे को मदर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो इस बार मई का दूसरा संडे 12 मई को पड़ा है, तो इस बार मदर्स डे 12 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट डे और मनाया गया है 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये भी 12 मई को यानी कल मनाया गया। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को मनाया गया है विश्व टूना दिवस और 3 मई को मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है और इसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी होता है। और इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 31वां मनाया गया है। 31वें नंबर का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है और इस बार की थीम रही है ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। और इसी दिन जो इंडेक्स जारी होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इस बार नॉर्वे टॉप पर रहा है। ये टोटल 180 देशों का इंडेक्स था, इसमें नॉर्वे टॉप पर है और अपना देश भारत 159वें नंबर पर है। और 3 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया और 4 मई को ही कोयला खनिक दिवस मनाया गया और 5 मई को मनाया गया है विश्व हास्य दिवस और 5 मई को ही विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया और 7 मई को अस्थमा दिवस मनाया गया और विश्व एथलेटिक्स दिवस ये 7 मई को मनाया गया और 7 मई को ही BRO का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, इसलिए हर साल 7 मई को BRO का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस बार 65वां मनाया गया है। अच्छा, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया गया और 8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया और 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, इसलिए हर साल 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाती है। और महाराणा प्रताप, इनका पूरा नाम था महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। और 10 मई को मनाया गया है विश्व ल्यूपस दिवस और 10 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है और 11 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। तो 11 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो अभी तक मई में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो अभी इफ्को के अध्यक्ष के रूप में दिलीप संघानी को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, दिलीप संघानी। ये है दिलीप संघानी और इन्हीं को इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब इफ्को यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इफ्को के अध्यक्ष तो यही बन गए हैं दिलीप संघानी। अच्छा, अभी RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में R लक्ष्मीकांत राव को नियुक्त किया है। LNT ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है R शंकर रमन को
और बी भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है संजय भल्ला ने। और बी आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में सुबोध कुमार को नियुक्त किया गया। और बी वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है नागेश कपूर ने। और भी भारतीय नौसेना का वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया। और भी नौसेना के 26वें चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो अभी हवा से CO2 निकालने का यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र खोला गया है आइसलैंड में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, आइसलैंड। अब आइसलैंड में खुला है तो आइसलैंड की कैपिटल है रेगजेविक। आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंड क्रोना। और आइसलैंड के प्रेसिडेंट हैं GT जोहानसन। कौन है? GT जोहानसन। अच्छा, पूरे यूरोप में आइसलैंड ऐसा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है। अभी हाल ही में आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीना जैक्सडॉटर इन्होंने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो अभी यूक्रेन की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यूक्रेन। यानी कि अब यूक्रेन में जो कैदी हैं वो सेना में शामिल हो सकेंगे। अब यूक्रेन की बात है तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्बेनिया। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की। अच्छा, अभी आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता जिसका नाम है विक्टोरिया सी, जिसको अभी यूक्रेन ने पेश किया है। अभी नाटो प्रमुख ने यूक्रेन के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में MSDE यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए महिंद्रा के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह जो ड्रोन दीदी योजना है इसमें कृषि के उद्देश्य से महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है? तो अभी अपने देश भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारत। अब भारत की बात है तो मैं अभी आपको भारत के बारे में बताऊंगा। आपको एक नाम याद रखना है, गीता सभरवाल। इनको भी यूनाइटेड नेशन में स्थायी समन्वयक नियुक्त किया गया है। ये इंडोनेशिया की हैं। अब भारत तो अभी जापान के राजदूत ने अपने भारत में नागालैंड में एक शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। और जापान के भारत में राजदूत कौन है? तो जापान के भारत में राजदूत हैं हिरोशी सुजुकी। और इन्होंने ही नागालैंड में शांति स्मारक का उद्घाटन किया। अभी हाल ही में औपचारिक रूप से अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान स्टेशन विकसित करेगा अपना भारत। इसका नाम होगा मैत्री-2। ध्यान रखिएगा, अपने भारत के अंटार्कटिका में 2 अनुसंधान केंद्र हैं। एक तो भारत और मैत्री। भारत मैत्री नाम से एक तो भारतीय है, दूसरा मैत्री है। ये 2 अनुसंधान केंद्र सक्रिय हैं अंटार्कटिका में। और अब अपना देश भारत मैत्री-2 नाम से एक नया अनुसंधान केंद्र विकसित करेगा अंटार्कटिका में। और अब भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। अभी हाल ही में वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है न्यूयॉर्क को। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस लिस्ट में टॉप 15 में अपने भारत के 2 शहर शामिल हैं, मुंबई और नई दिल्ली। अभी हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप अपने देश भारत में लॉन्च किया है। और अभी विश्व के तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में उभरा है अपना देश भारत। अपने देश भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। पहले जापान तीसरे नंबर पे था, अब अपना देश भारत तीसरे नंबर पे आ गया है और जापान पहुंच गया है चौथे नंबर पे। और इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे कौन है? तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है USA और फर्स्ट नंबर पे है चाइना। और अपना देश भारत थर्ड नंबर पे पहुंच गया है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक प्रेषण में अपना देश भारत टॉप पर रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था, संजय भल्ला।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में किस देश को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।